एक जंगल में टूली और उसका परिवार रहता था। टूली हर हाल में खुश रहती थी, लेकिन टूला अपने परिवार को हर सुख देना चाहता था। एक दिन टूली बोली, टूला जी, आप कितना काम करते हैं। ऑफिस के साथ साथ आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। सुबह का गए रात में आते हैं। बच्चे सोए रहते हैं तो आप चले जाते हैं और बच्चे के सोने के बाद ही आप वो घर वापस आते हैं। आपको घर में भी वक्त देना चाहिए। बच्चे आपको बहुत याद करते हैं, उन्हें भी आपको वक्त देना चाहिए। अरे अरे, तुम तो कुछ समझती ही नहीं हो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे ओवर टाइम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था और टूला की कड़ी मेहनत का फल उसे मिलने लगा। अब वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। अब उसके पास बंगला, गाड़ी, कार सब कुछ आ गया था। देखिए जी, अब आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। अब आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। अब आप थोड़ा समय अपने बच्चों और मेरे साथ बिताइए। नहीं टूली, अभी मैं नहीं बैठ सकता हूँ। अभी मुझे और पैसे कमाने हैं ताकि मैं तुम्हें और सुख सुविधा दे सकूं। यह सुनकर टूली चुप हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही और बीत जाते हैं। अब पूरे जंगल में टूली से ज्यादा अमीर कोई नहीं था। एक दिन टूली कहती है, टूला जी, हमारे बच्चों की एक सप्ताह की छुट्टी है। क्यों ना हम लोग समुंदर के किनारे वाले अपने घर में घूमने चलें। तभी उनकी बेटी भी बोलती है, पापा, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे। चलिए ना, आपके साथ चलने में बहुत मजा आएगा। पापा चलिए ना प्लीज। पहले तो टूला मना करने वाला होता है, लेकिन अपनी बेटी की बात को सुनकर टूला कहता है, ठीक है, कल तुम लोग जाओ। अब मैं कुछ काम निपटा कर 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद हम लोग खूब मजे करेंगे। यह सुनकर पूरा परिवार खुश हो गया और दूसरे दिन टूली अपने बच्चों के साथ समुंदर के किनारे वाले घर में पहुंच जाती है। लेकिन दूसरे ही दिन वहां सुनामी आ जाती है, जिसमें टूली और उसके दोनों बच्चे बह जाते हैं। 2 दिन बाद जब वहां टूला पहुंचता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है। अब उसे टूली की बातें याद आने लगती है। अब उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन परिवार नहीं। अब उसे परिवार के महत्व का पता चल रहा था, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय पछताने के।